हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं अमेरिका और भारत के संबंधों पर जिक्र करने जा रहा हूँ। यह वीडियो दरअसल भारत और अमेरिका के बीच पनप रहे नए संबंध को लेकर के, हालांकि वह जो इस समय मैं जिस वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वह भले ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, लेकिन वह भारत के लिए निगेटिव खबर है। अमेरिका के एक वाणिज्य मंत्री हैं, एक के हमारे वाणिज्य मंत्री ही हैं कैबिनेट स्तर के। वहाँ तो एक ही वाणिज्य मंत्री होता है, कैबिनेट स्तर पूरी दुनिया में होता है, उसमें उप और सहायक अलग से होते हैं। भारत में भी स्वतंत्र प्रभार परतंत्र प्रभार के राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, और कल्पनाथ राय के बाद यानी नरसिम्हा राव के बाद किसी ने उप मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उप मंत्री भारत में हो सकते हैं, क्योंकि मंत्रियों के बारे में कुछ कहा। 1952 का एक राज्यादेश है पंडित नेहरू का, जिसके तहत भारत में 4 प्रकार के मंत्री हो सकते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री भी कैबिनेट स्तर का ही मंत्री होता है, बस ये वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, जैसा कि एक ब्रिटिश एक्सपर्ट कहते हैं, यानी अपनों में प्रथम होता है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है वो भी प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, किसे वो कैबिनेट स्तर का बनाएगा, किसे वह राज्य स्तर स्वतंत्र प्रभार देगा, किसी वह राज्य स्तर का परतंत्र प्रभार देगा। जब स्वतंत्र प्रभार का राज्य स्तर का मंत्री होता है तो उसका कैबिनेट प्रधानमंत्री के पास ही होता है। जब परतंत्र प्रभार का होता है तो उसका कैबिनेट, उसके ऊपर कोई इमीडिएट कैबिनेट मिनिस्टर होता है। जैसे इसमें बहुत सारे मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें इमीडिएट उनके ऊपर कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम मंत्री बनाए गए हैं इस समय केंद्र में। मुझे लग रहा है 7-8 ही कम होंगे, ज्यादातर मंत्री 81 में तो होंगे। 81 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं प्रधानमंत्री को लेकर के, लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% के बराबर। उसमें हमको लग रहा है 53 या 54 मंत्री तो हो ही गए हैं। उसके बाद जो बचे हैं वो बाद में भर लिए जाएंगे। अभी तो नरेंद्र मोदी अपना देख रहे होंगे अपना अवसर, बिहार चुनाव को देखते हुए, अन्य को देखते हुए देखा जाए कि किसको क्या बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई सांस्कृतिक मंत्री है, तो अब उसके वो कैबिनेट स्तर का होल्ड करता है, जैसे जैसे पहले रह चुके हैं, और उसके अधीन कोई राज्य स्तर का मंत्री है तो राज्य, अब जैसे जैसे आपके जयंत चौधरी साहब हैं, कुछ मामलों में स्वतंत्र हैं, कुछ मामलों में परतंत्र हैं। जैसे जैसे वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य स्तर के मंत्री हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास, शायद उनको स्वतंत्र मिला हो, उसका कैबिनेट फिर प्रधानमंत्री पास होगा। डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेरेंस तो नहीं करेगा, डे टू डे लाइफ में फैसला जो स्वतंत्र प्रभार का मंत्री है वही लेता है। कोई बहुत मेजर बात होती तभी प्रधानमंत्री दखल देता है, वैसे उसको जानकारी हर चीज की दी जाती है। चूंकि पीएमओ उसका निजी कार्यालय, उसमें बहुत सारे स्तर के अधिकारी होते हैं, सब कुछ न कुछ विभाग देखते हैं, सबके पास इसकी जानकारी रहती है। जो इससे संबंधित होता है खासकर उसके पास, और वो प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाता है, या प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को, जो कि इस समय मिश्रा जी हैं, उड़ीसा काडर के रहे हैं, पीके मिश्रा साहब, उनको दिया जाता है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं अमेरिका में भी इसी तर्ज पर उप मंत्री भी होते हैं और राज्य स्तर के मंत्री भी होते हैं। ये दूसरी बात है कि वहाँ स्वतंत्र प्रभार परतंत्र प्रभार जैसी व्यवस्था नहीं चलती है। भारत में भी ये व्यवस्था कोई ऐसा नहीं कि रूल बुक में लिखा हुआ है, ये तो सरकार का विशेषाधिकार है। 77(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत वह राष्ट्रपति से इस मामले में अपने सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए कोई भी आदेश जारी करवा सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति को लोग अपने फेवर का रखते हैं। बहुत सारे मामलों में राष्ट्रपति के सहमत की जरूरत होती है, इसमें भी होती है। अगर वो फेवर का है तो एक बार ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो तुरंत ही उसमें हाँ कह देगा। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं ये कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इसी स्तर का मंत्री होगा। तो वहाँ जो कैबिनेट मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री अमेरिका में, उनका पूरा नाम है हावर्ड लुटनिक। हावर्ड लुटनिक साहब ने एक बयान जारी किया है कि भाई भारत रूस से जो हथियार खरीदता है उसको लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई है, माने वो ठीक नहीं है, वो उन्होंने ऐसा कहा है। मोटे तौर पर भारत रूस से आज से थोड़े 1966 से खरीदता आ रहा है, और 1966 के बाद से लेकर 2011 तक 45 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का उसने रूस से हथियार खरीदा। रूस से हथियार आज थोड़े कर रहा है। अरे निकिता क्रुश्चेव हुए, लियोनिद ब्रेजनेव हुए, एलेक्सेई कोसिजिन हुए, चाहे गोरबचा हुए, सबसे अच्छे संबंध रहे हैं अमेरिका के, भारत के रूस से सबके समय में। जब पूर्व सोवियत रूस था उसमें भी बहुत अच्छे संबंध थे, बल्कि बोरिस येल्त्सिन से उतने संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि बोरिस येल्त्सिन पश्चिमी देशों के पिट्ठू थे। तभी तो व्हाइट हाउस में बिल क्लिंटन ने मिलने से मना कर दिया, तभी 2 घंटे इंतजार किए, और अमेरिका के दबाव में उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन भारत को, उसकी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं किया। कुछ मामलों में तो व्लादिमीर पुतिन भी ढीले ढाले निकले थे शुरू में, जैसे 2006 में उन्होंने एडमिरल गोर्शकॉव, जो कि भारत में भीष्म के नाम से जाना जाता है, एडमिरल गोर्शकॉव की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दी, और नतीजा ये हुआ कि उसमें डिले हुआ, जिसके कारण भारत को 300-400 करोड़ रुपए का चूना लग गया। तो डिले होने से प्रोजेक्ट चूना लगता है या खरीदार देश के हाथों, थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाती है तो अमेरिका में। लेकिन अब फिर भी रूस भारत का एक ट्रस्टेड एलाई रहा है, और रूस हमेशा से भारत को हथियार बेचता आ रहा है। अभी हाल ही में रूस ने भारत से तो यहाँ तक कह दिया भाई कल पुर्जे जो हैं वो संयुक्त रूप से भारत में विकसित किए जाएंगे। SU-57 को लेकर के जब ये बात पूछी गई व्लादिमीर पुतिन, जो मेरे रूस के राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम भारत के साथ एक कदम आगे बढ़कर सहयोग करने तैयार है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रोजोबोरून एक्सपोर्ट, जो कि रूस की एक राज्य नियंत्रित इकाई है, जिसमें जो डिफेंस मटेरियल के एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती है, इन दोनों के बीच करार हो सकता है, और हो सकता है भारत में संयुक्त रूप से इसका उत्पादन हो, मेड इन इंडिया बैनर के तहत। भले ही उसमें जैसे ब्रह्मोस का उत्पादन होता है, जैसे दोनों रूस और भारत दोनों मिलकर के इसका उत्पादन करते हैं भारत में, उसी प्रकार से SU-57 के भी उपकरण भारत में बनाए जाए। अब आने वाले समय में क्या होगा देखना होगा, इस पर मैं अलग से वीडियो बना भी चुका हूँ। तो वहाँ हावर्ड लुटनिक साहब ने इस पर आपत्ति जताई है, और जाहिर है वहाँ कोई भी चीज़ बिना राष्ट्रपति के मर्जी के हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का ढांचा थोड़ा अलग है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि उसके कैबिनेट सचिव या अन्य सभी लोग जो हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं, और सीनेट के द्वारा अप्रूवल उनका होता है। भारत में राज्यसभा की भूमिका नहीं है कि भाई किसी बड़े पद या संवैधानिक पद के लिए कोई अप्रूवल की जरूरत पड़ती हो किसी हाउस के, बस उसके लिए हाउस का सदस्य होना ही पर्याप्त है, चाहे वो कोई भी किसी भी हाउस का हो। लेकिन अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, सत्ता का पृथक्करण है, यानी कोई मंत्री वहां कांग्रेस का सदस्य हो ही नहीं सकता, ना कांग्रेस का कोई सदस्य मंत्री हो सकता है। तो जाहिर है वहां के राष्ट्रपति को थोड़ा लचीलापन भी इस मामले में प्राप्त है कि वो बाहर से किसी भी आदमी को अपने अपने किसी कैबिनेट में शामिल करके और ऊंचा पद दे सकता है। हावर्ड लुटनिक साहब कांग्रेस के सदस्य तो हैं नहीं। हावर्ड लुटनिक को वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाणिज्य मंत्री बना रखा है, और उनके अनुसार जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया है वो बिना अमेरिका के राष्ट्रपति के मर्जी के हो नहीं सकता। भारत ये सब सुन क्यों रहा है? भारत ये सब इसलिए सुन रहा है, कभी तत्काल में ताबू राणा का प्रत्यर्पण है, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने यहाँ के एक्सट्रेडिशन डॉक्यूमेंट यानी प्रत्यर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया है, और वो अब सुप्रीम कोर्ट में एक छोटे से मामले की वजह से लटका हुआ है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले उसके एप्लीकेशन को खारिज कर चुका है, लेकिन हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से वह फिर से सुप्रीम कोर्ट गया है। मुझे लग रहा है वही एक कानूनी अड़चन है, वो भी क्लियर हो ही जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, अमेरिका में तो फांसी की सजा भी होती है, वो कोई यूरोप तो है नहीं भाई फांसी की सजा माफ है और वो कोई शर्त इस मामले में थोपे। तो मोटे तौर पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से भी ताबू राणा को झटका मिल सकता है, भले ही वो पाकिस्तान का हवाला दे या पाकिस्तानी सेना का हवाला दे या मुसलमान होने का हवाला दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है भारत इसी वजह से अभी खामोश है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत से खफा थे और उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही थी। इस पर भी भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। भारत तो तैयार भी था कि भाई हम टैरिफ कम कर देंगे, आपकी नाराजगी दूर कर देंगे, लेकिन एकदम से जीरो थोड़े कर दिए जाए। भारत के अमेरिका के बीच कोई एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ा ही है, सिक्का और सिपा जैसा। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी भारत से थोड़े से खफा हैं। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब भले ही ये चाहते हों कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हों और रूस से भारत चीज़ें खरीदे, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते कि डिफेंस में खास करके F-35 का वो ऑफर दे चुके हैं। वो एक व्यापारी हैं बने, वो ज़्यादातर अमेरिकी तो राष्ट्रपति तो व्यापारी ही होते हैं, बनिया की तरह सोचते हैं भाई हम अपना सामान कैसे बेचें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे देश में आवे और लोगों के पॉकेट में पहुंचे। देखना है इस दिशा में आगे क्या प्रगति होती है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।